गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्वाति और आज हम बात करने वाले हैं एक्ने के बारे में। लेकिन हम सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम जाने अनजाने में बार बार इग्नोर करते हैं और वो गलतियां हम बार बार रिपीट करते हैं। फेस वॉश चेंज कर लिया, सीरम यूज़ कर लिया और न जाने कितने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, फिर भी एक्ने क्यों आ रहा है। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद एक्ने क्यों आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम स्किन के अंदर भी हो सकती है या रूटीन के बाहर भी हो सकती है। सो लेट्स डिकोड इट। लेट्स टॉक अबाउट रीज़न नंबर 1। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन बार बार एक ही साइड फेस के एक ही साइड पिंपल आ रहा होता है, फॉरहेड पे या फिर चीक्स पे सिर्फ एक ही साइड आ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये हो सकता है आपके बेड के हाइजीन के वजह से। मतलब अगर आप अपने बेडशीट को बार बार नहीं वॉश करते हैं, बहुत टाइम बाद वॉश करते हैं, तो आपके बेडशीट पे बहुत सारी गंदगी चिपकी हुई होती है और आपके पिलो केस पर भी, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, जब मन तब अपने पिलो केस पर सो जाते हो। आपके बालों की गंदगी उसमें चिपकी होती है, आपकी स्किन की डेड सेल्स और भी आप जितने सारे प्रोडक्ट्स, ऑयल, बैक्टीरिया, जो चीज़ भी होती है आपके स्किन पे, वो सारी चीज़ आपके पिलो केस में सबसे ज़्यादा और उसके बाद बेडशीट में चिपकी होती है कि नहीं? अगर इतने गंदे बेडशीट और पिलो केस होने के बावजूद आप उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इस तरह से वॉश नहीं करते हो, मतलब इतने लंबे दिनों तक वॉश नहीं करते हो, तो आपकी एक्ने और वर्स हो सकती है। आप कितना भी अच्छा स्किन केयर फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपके बेड का हाइजीन सही नहीं है तो आपके एक्ने को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो अगर आप अपने स्किन को एकदम से सही करना चाहते हो तो आपको अपने बेड के हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बेडशीट को वॉश करना है। ठीक है, अगर आप फ्रिक्वेंटली अपने बेडशीट को वॉश नहीं कर सकते हो तो कम से कम वीक में एक बार तो कर लो, 5-6 दिन बाद तो ज़रूर ही करो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो किसी तरह से टाइम निकालो, वीक में एक बार तो वॉश कर ही सकते हो। और हाँ, पिलो केस को आपको बहुत अच्छे से वीक में कम से कम 3 से 4 बार वॉश करना है, क्योंकि आपका फेस पिलो केस के कांटेक्ट में रहता है। आप बाहर जाते हो, ठीक है, हम फेस वॉश डेली करते हैं, बार बार करते हैं, अपना स्किन केयर करते हैं दिन में 2 बार, लेकिन हेयर वॉश जो है हम रोज़ रोज़ नहीं करते हैं। या तो अल्टरनेट डेज पे करते हैं या 2 दिन बाद करते हैं, कोई 3 दिन बाद करता है और कोई तो पूरे वीक के बाद करता है। तो ये समझ लो आप अपने फेस को बहुत क्लीन रख रहे हो, लेकिन अगर आपके बालों में डर्ट है, बैक्टीरिया है, वो भी तो आपके पिलो केस में चिपक रहा है। तो आपको क्या करना है? अपने पिलो केस को टाइम टू टाइम वॉश करना है। ठीक है, कम से कम वीक में 3 से 4 बार पिलो केस वॉश करो, पिलो कवर वॉश करो और उसके बाद चेंजेस आप खुद देखना। 1 महीने में आपको चेंजेस दिखने लगेंगे कि पिंपल्स वापस नहीं आ रहे हैं। हाँ, हो सकते हैं हार्मोनल पिंपल्स आएंगे, ठीक है, पर इन वजहों से जो पिंपल्स आ रही होती है वो ज़रूर रुक जाएगा। और मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस किया है, इसलिए ये चीज़ तो मुझे बताना बनता था। लेट्स टॉक अबाउट रीज़न नंबर 2। ठीक है, देखो, वीकेंड पे हेयर ऑयलिंग किया और नेक्स्ट डे बहुत सारे पिंपल्स आ गए। लिटरली ये चीज़ मैंने 3 से 4 बार फेस किया है और उसके बाद मुझे समझ आया, अरे मेरे इतने सारे पिंपल्स का रीज़न ये है। मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा रही हूँ। तो जिस दिन मुझे ये पिंपल हुआ था मैं बहुत डर गई थी कि इतने सारे पिंपल्स प्रॉपर स्किन केयर करने के बाद कैसे आ गया। और फिर मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें जो वापस आई हैं उसकी वजह है मेरा हेयर ऑयल। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग बहुत हैवी ऑयल लगा लेते हैं अपने बालों पर और ओवरनाइट छोड़ देते हैं, मेरी तरह। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना रीज़न शेयर कर रही हूँ कि हाँ, मैं भी ऐसा करती थी और मैं हेयर ऑयल लगा के पूरी रात छोड़ देती थी। ठीक है, तो पहले मेरे टीनेज टाइम में सब कुछ सही चल रहा था, बट अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। अब मैं ऐसा करती हूँ तो बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने बालों में बहुत सारा ऑयल लगाते हो, एकदम
ओवर ऑयलिंग कर लेते हो और हैवी ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, इन सारी चीज़ों में से अगर कुछ यूज़ करते हो तो हो सकता है आपके पिंपल की वजह वो हो, क्योंकि वो सारे जो ऑयल है ना वो सारे कोमोडोजेनिक ऑयल है जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। देखो मेरी जो फॉरहेड है ना वो छोटी है, तो मैं जब भी हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो मेरे फॉरहेड एंड चीक्स पे ना किसी तरह ऑयल आ ही जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं सोती हूँ पिलो कवर में ऑयल ट्रांसफ़र होता है, फिर मेरे गाल में चिपक जाता है और इस साइड मैं घूम के सोती थी, आई मीन दिस साइड तो इस साइड ना मुझे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे थे, ठीक है। और एक दिन मैं उठी अचानक से, रात को मैंने ऑयलिंग किया था और सुबह मैं उठी ना, इधर पूरा पिंपल आ गया, पूरा रेड रेड और पस भर गए रात भर में। वो जो दिन था ना बहुत बुरा दिन था लेकिन बहुत बार 3-4 बार ऐसा हुआ, तब जाके मुझे समझ आया कि अरे मेरे पिंपल का जो रीज़न है वो ऑयल है। और मैं ये काम ना विंटर के टाइम कर रही थी, मैं मस्टर्ड ऑयल लगा के सो गई थी और फिर उतने सारे पिंपल्स आ गए थे। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ना हेयर वॉश से 2 घंटे पहले हेयर ऑयलिंग कर लो, ठीक है। ओवरनाइट छोड़ोगे ना तो नींद में कुछ नहीं पता चलता है, कितना भी संभाल के सो जाओ फेस पे लगेगा ही और आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। और पोर्स क्लॉग हुए ना बैंड बच जाएगी स्किन की, क्योंकि पिंपल आने में सिर्फ रात भर लग रहा है और जाने में ना हफ्तों लग जाते हैं और मार्क भी छोड़ के जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले से प्रिकॉशन ले लो, पिंपल से बच जाओ। रीज़न नंबर 3 कैन बी गट हेल्थ एंड कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे केस में ऐसा होता है, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका फूड इंटेक सही नहीं होता है और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से आपके गट की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। इस केस में, ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो टॉक्सिन्स को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता है और जब बॉडी के अंदर से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाती है तो वो अपना एक अलग रास्ता खोजती है टॉक्सिन बाहर निकालने का, और वो रास्ता होता है आपका स्किन। स्किन के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर आती हैं इन द फॉर्म ऑफ पिंपल। पिंपल के फॉर्म में आपके स्किन से सारी टॉक्सिन्स बाहर आ रही होती हैं। लेकिन अगर आपका गट हेल्थ सही रहता है तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से आपका बॉडी क्लीन हो जाएगा, ठीक है, सारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे। पर अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं रहा तो आपको पिंपल्स ज़रूर ही आएंगे। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है तो आपको पिंपल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको ठीक कैसे करना है? बहुत सारा पानी पियो, इतना ज़्यादा भी मत पियो कि हालत ख़राब हो जाए, लेकिन हाँ जितना पी सकते हो, जितना ज़्यादा पी सकते हो उतना पानी पियो, ठीक है। अगर पानी पी रहे हो, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही होती है। तो पानी पियो बहुत अच्छे से, अपने खाने में फाइबर को ऐड करो और फिर देखो डिफरेंस। पेट सही तो स्किन सही, ठीक है। रीज़न नंबर 4, टचिंग योर फेस रिपीटेडली, जो कि शायद मेरा फेवरेट हो चुका था। मतलब जब मेरे फेस पे पिंपल्स आए ना तो मैं अपने फेस को बार बार टच कर रही थी, क्योंकि मेरा जो फेस का टेक्सचर है ना अनइवन हो गया था। तो टच करने पर ना खुरदुरा सा लगता था, तो मैं उसको बार बार टच करती थी और उसको पिक भी कर देती थी, और पिक करने के बाद मार्क्स छूटने पक्के हैं, ठीक है। शायद अभी भी मार्क्स है, यू कैन सी, बहुत सारी जगह पे मेरे फेस पे मार्क्स हैं, इस साइड चीक्स पे तो और ज़्यादा है। मेरा इतना ख़राब आदत हो चुका था, दिस हैबिट इज़ वेरी बैड। मतलब बार बार फेस को बिल्कुल टच मत करो, क्योंकि आपके फेस में स्वेट होता है, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, और आप अपने फेस को बार बार टच करते हो तो आप वो सारी गंदगी अपने फेस पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, गंदगी बढ़ रही है तो आपके स्किन पे बैक्टीरिया को फैलने का और ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो कितना भी स्किन केयर कर लो, 75 बार अगर आप अपना फेस टच करते हो ना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ अवॉइड टचिंग योर फेस। और हाँ, अपने फ़ोन का स्क्रीन जो है उसको भी क्लीन रखना, क्योंकि हम किसी का फ़ोन आता है, लगाते हैं फेस पे, आई मीन कान पे, तो वो हमारे चीक्स को टच कर रही होती है। आप कभी नोटिस करना, फेस पे पाउडर लगा लो, ठीक है, और उसके बाद फ़ोन को ना कान में सटा के देखो, आपके फेस पे जो पाउडर होगा ना वो स्क्रीन पे चिपक जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो फ़ोन है ना आपके चीक्स के भी कांटेक्ट में आता है, सिर्फ कान के कांटेक्ट में नहीं जाता है।
इसीलिए प्लीज़ अपने फ़ोन के स्क्रीन को भी साफ़ रखो, गंदे हाथों से फ़ोन को मत छुओ, और अगर छू रहे हो तो प्लीज़ उसको साफ़ करो। अपने फ़ोन को वॉशरूम वगैरह मत लेके जाओ, क्योंकि वॉशरूम में और सारे जर्म्स होते हैं, फ़ोन में चिपक जाएंगे और आप बार बार फ़ोन तो साफ़ करते नहीं होगे मेरी तरह। बट आई यूज़ टू कीप माई फ़ोन एट क्लीन प्लेस, और मैं अपने फ़ोन को बहुत साफ़ सुथरे से रखती हूँ। तो ये रीज़न मेरा नहीं है, मेरा रीज़न है कि मैं अपने फेस को बार बार टच करती थी और पिक करती थी। तो अपने फ़ोन को भी साफ़ रखो, ठीक है, और अपने हाथ को फेस पर बार बार लेके मत जाओ। हाँ ठीक है, आपके फेस पे पिंपल है, आपका फेस खुरदुरा लग रहा है, तो उसको टच क्यों करना है? टच करोगे और बढ़ेगा, और ज़्यादा खुरदुरा हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, खुद के हाथों पे कंट्रोल रखो, और प्लीज़ फेस को बार बार टच मत करो। टच किए तो पिंपल्स आएंगे, पिंपल्स को ख़त्म करना है तो ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा। रीज़न नंबर 5 इज रॉन्ग स्किन केयर ऑर्डर और ओवर डूइंग इट। हर ट्रेंड को फॉलो करने से ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन भी हैप्पी ठीक है। हो सकता है कोई सीरम आपके स्किन को सूट ना कर रहा हो, पर वो ट्रेंड में चल रहा है और आप उसे यूज़ किए जा रहे हो और सोच रहे हो कि ये मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है। तो ट्रेंडिंग चीज़ों पे मत जाओ, वो सारी चीज़ें यूज़ करो जो कि आपकी स्किन को सूट करता है। पहले तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि पता नहीं ये चीज़ सूट कर रहा है कि नहीं, पर अगर कुछ सूट कर रहा हो ना तो फ्रिक्वेंटली चेंज मत करो, ठीक है। और हाँ, अगर आप अपने फेस पे एक्ने के लिए, मार्क्स के लिए कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो ना, तो 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिक्स मत करना। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, रेटिनॉल हो गया, इन चीज़ों को साथ में मिक्स करके मत लगाना कि फर्स्ट स्टेप में ये लगा लिया, सेकेंड स्टेप में ये लगा लिया। या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट में ना एक लेबल होता है कि आप इतना यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा यूज़ मत करना। तो आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग यूज़ करो। अगर आपको बोला जा रहा है कि पी साइज़ अमाउंट यूज़ करना है तो प्लीज़ उतना ही करो, ज़्यादा मत करो। ज़्यादा करने से ना स्किन अच्छी नहीं होती है। अगर उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आपको इतना ही यूज़ करना है तो उतना ही यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से हो सकता है कि आपकी स्किन ख़राब हो जाए, ठीक है। ओवरडू बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करो कि अपने स्किन केयर का जो रूटीन है ना उसको मिनिमलिस्ट रखो, ठीक है। जितना छोटा रूटीन होगा उतना अच्छा होगा और उतना इफ़ेक्टिव होगा। 3 से 4 स्टेप में या मैक्सिमम 5 स्टेप में अपने रूटीन को ख़त्म करो, ठीक है। 10 स्टेप करना ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन को अच्छा बनाएगी, हो सकता है आपकी स्किन को ख़राब भी कर सकती है। तो कोशिश करो जितना छोटा स्टेप होगा उतना अच्छा होगा। बस इंग्रेडिएंट्स इफ़ेक्टिव होने चाहिए और आपके स्किन को सूट कर रहा हो, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। रीज़न नंबर 6 कैन बी हार्मोनल एक्ने। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपको पिंपल आ जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले आपको पिंपल्स आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके चिन पे, चीक्स पे या बैक एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दिस कैन बी समटाइम्स दिस कैन बी हार्मोनल एक्ने, और इस केस में ना आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि टॉपिकल एप्लीकेशन इसको ठीक करे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती है। एक बार ठीक करेगी वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप डर्मैट से कंसल्ट करो, वो आपको प्रॉपरली सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, कैसी दवाइयाँ लेनी है, ताकि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सही हो जाए, ठीक है। तो हार्मोनल एक्ने के लिए ना प्लीज़ ये सारी चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं, करेंगे भी ना तो वापस से आ जाएंगी, ठीक है। मतलब टॉपिकल एप्लीकेशन, क्रीम वगैरह यूज़ करने से अच्छा है कि आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो, ठीक। हार्मोनल एक्ने के लिए डर्मैट से मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रीज़न नंबर 7 कैन बी नॉट वॉशिंग योर फेस आफ्टर स्वेटिंग। आपको बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है और आप अपने फेस को वॉश नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप घर पे रह रहे हो और आपको स्वेटिंग हो रही है तो आप पानी स्प्लैश करके अपने फेस को साफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से आ रहे हो वापस, और सिर्फ पानी स्प्लैश कर ले रहे हो या फिर बिल्कुल फेस वॉश नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपके एक्ने का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। क्योंकि देखो, वैसे तो बोला जाता है कि दिन में 2 बार फेस वॉश करो, अगर बार बार करते हो तो आपकी स्किन बैरियर
ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आपके फेस पे बहुत सारा डर्ट चिपका हुआ है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, आप बाहर से आए हो, बहुत पसीने से आ रहे हो, पोल्यूशन से आ रहे हो, आपके फेस पे बहुत सारी बाहर की गंदगी चिपकी हुई है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके स्किन के लिए। लेकिन आपने तो सुना था कि सिर्फ 2 ही बार फेस वॉश करना है, ज़्यादा करेंगे तो स्किन बैरियर ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आपको पता था कि सिर्फ 2 बार ही फेस वॉश करना है, तो आप वेट करोगे रात होने का कि अब शाम होगी तो उसी टाइम फेस वॉश कर लेंगे, अभी बार बार क्यों ही करें, ठीक है। अगर आप उस टाइम तक का वेट करते हो तो आपके फेस पे ना बैक्टीरिया अंदर जा चुकी होती है और वो अपना घर बना रही होती है। फिर 1-2 दिन में या फिर अगले ही दिन में या आधे घंटे बाद ही आपको पिंपल आ जाएगी। तो कोशिश करो जब भी आप बाहर से आ रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, मेरी तरह बहुत ज़्यादा ही स्वेट आता है, तो प्लीज़ आप उस टाइम फेस वॉश कर सकते हो, या फिर आप कोई DIY फेस वॉश बना लो अगर आप घर पे रह रहे हो तो। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो प्लीज़ मार्केट बेस्ड फेस वॉश यूज़ करो और अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करो। कोई बात नहीं अगर 3 बार फेस वॉश करना पड़ रहा है, कम से कम फेस तो क्लीन है ना। गर्मी है और गर्मियों में ना फेस पे बहुत सारे जर्म्स आते हैं स्वेट के थ्रू, पोल्यूशन के थ्रू, और अभी तो हवा भी बहुत चलती है, बहुत धूल उड़ता है। तो अगर आप अभी अपने स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं और आपको डर लग रहा है कि मेरा स्किन बैरियर ख़राब हो जाएगा, तो वैसे भी पोल्यूशन की वजह से, गंदगी की वजह से पिंपल आएंगे और स्किन बैरियर डैमेज होगा ही। तो इससे अच्छा अपने फेस को क्लीन कर लो, एक प्रिकॉशन अभी ले लो, ठीक है। लिटरली ये चीज़ यूज़ करने के बाद ना आप अपने फेस में कुछ ही दिनों में डिफरेंस देखेंगे। तो गंदगी से बच्चों, स्वेट आती है तो प्लीज़ 15 से 20 मिनट बाद ना अपने फेस को वॉश कर लो। अगर आप कहीं बाहर जाते हो, दोपहर को घर वापस आते हो, तो उस टाइम भी घर वापस आते ही पहला काम करो, अपने हाथ पैर धो और फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करो, ठीक है। तो गाइज, एक्ने का सोल्यूशन ना सिर्फ स्किन केयर पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपका हेयर स्टाइल पे डिपेंड करता है, आपका हेल्थ कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हेल्थ वाली बातें तो हमने कर ली है कि गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए, लाइफस्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हेयर स्टाइल पर कैसे डिपेंड करता है, देखो अगर आप वीक में 2 बार हेयर वॉश कर रहे हो, ठीक, तो मतलब 2 से 3 दिन बाद ना आप बाहर जा रहे हो, आपके बाल बहुत गंदे हो जाते हैं क्योंकि उसमें डर्ट पड़ी रहती है, जर्म्स हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सामने से बैंग्स रखते हैं, ठीक है। येस दैट्स क्यूट, बहुत लोग रखते हैं, ठीक है, एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट। तो क्या होता है कि सामने ऐसे बाल फैले होते हैं ना, तो बाल में जर्म्स होते हैं। अगर आप बैंग रख रहे हो, ठीक है, हेयर स्टाइल ऐसे सामने से रख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपने बालों को ना वीक में 3 बार वॉश कर लो। स्पेशली गर्मी में, ठंड में 2 बार चल जाता है, पर प्लीज़ गर्मी में 3 बार कम से कम वॉश करो, ताकि आपके बालों की जो गंदगी है ना आपके फेस पे ना आए और आपका फेस क्लीन रहे, पिंपल से बचा रहे, ठीक है। तो आपका एक्ने आपके डाइट, हाइजीन, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हेयर स्टाइल, हर चीज़ से मैटर करता है, हर चीज़ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो तो आपका एक्ने, आई प्रॉमिस यू, वापस नहीं आएगा। अगर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो आपका एक्ने बिल्कुल वापस नहीं आएगा। तो अब ये सारी बातें तो होगी, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से आप कौन सी गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से आपकी एक्ने वापस आते रहती हैं। मैं तो ऑलमोस्ट सारी गलतियां कर रही थी और मेरा एक्ने ठीक होने में ना बहुत टाइम लगा है, और इस इम्प्रूवमेंट फेज में ना मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तभी तो मैं आपके पास शेयर करने आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और स्वाति प्रकृति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्पफुल स्किन केयर टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर स्किन, स्टे ग्लोइंग एंड बी काइंड टू योर स्किन।